अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सैयद दानिक हुसैन। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है अंसारी भाई, जिनके टिकटॉक पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उर्दू के बेताज बादशाह हैं। हाँ तो अंसारी भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का दानिश भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको खुश रखे। कोई आने में तकलीफ, क्योंकि कराची के जो हालात हैं, आने में कोई तकलीफ आए कैसे हैं, गाड़ी में या बाइक पर? दानिश भाई बाइक पर ही आया हूँ। आने में तकलीफ तो हुई है, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि कराची के लोग अच्छे हैं, तो मुझे सदर से यहाँ तक टो कर दिया उन्होंने। हाँ यार अंसारी भाई, ये तो खैर है कराची में कि आप पेट्रोल खत्म हो जाए बाइक में या पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कराची के लोग ऐसे हैं कि वो हेल्प कर ही देते हैं। मतलब पीछे तो कोई भी आ जाएगा। और आप भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब रोड पे चल रहा होता हूँ तो ऐसा होता है कि कोई बाइक रुकी हुई है पुल के ऊपर या रोड पे, तो ऐसा होता है कि मैं रुक जाता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई कोई मसला है ये वो, तो मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन अमूमन ऐसा भी होता है कि मतलब हमें जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई मतलब किसी रोकते रहो, कोई रुकता ही नहीं है। तो उस वक्त थोड़ा होता है यार, ये हम तो कर देते, फिर सोच में आता है यार क्या ही। तो ये सीन है। खैर कराची तो खैर वैसे भी तुम्हें आपको पता है कि कैसा शहर है, कि बस सामने वाला बंदे का काम होना चाहिए। हाँ वाकई दानिश भाई, कराची कराची है। वो लाहौरी कहते हैं ना, लाहौर लाहौर है। लेकिन कराची में रहने की वाइब्स ही अलग है। जो बात है यार अंसारी भाई। और क्या चल रहा है वैसे अभी लाइफ में? कैसा चल रहा है? क्या ज़िंदगी चल रही है, क्या एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी या काम के हवाले से क्या चल रहा है अभी? दानिश भाई लाइफ में तो टिकटॉक चल रही है और डिप्रेशन चल रहा है। डिप्रेशन? यार आप जैसा बंदा भी डिप्रेशन में? 1 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, और उसके अलावा भी बहुत लोग आपको कमेंट्स में, और इतना मतलब आपके पास तो फेम ही फेम है, फिर भी डिप्रेशन में? क्या कोई मसला है क्या? दानिश भाई आज के दौर में हर बंदा ही डिप्रेशन में है। हर किसी के अपनी अपनी लाइफ में मसले मसाइल चल रहे होते हैं। खैर वो मेरा पर्सनल मैटर है, वो मैं इस तरह लाइव पॉडकास्ट में शेयर नहीं कर सकता। हाँ, जो बात है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान प्राइवेसी में रखता है, प्राइवेट रखता है। चलो छोड़ो यार डिप्रेशन की बातों को, वैसी ज़िंदगी ने कम डिप्रेशन दिया हुआ और हम डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं। तो ये बताएं कि उर्दू में मैंने सुना है कि आपने गाली को डिस्क्राइब किया है आसान करके, तो वो किस तरीके से किया था? मैंने सुना था, थोड़ी बहुत आपकी वीडियो आई थी, वो ज़रा आप चंद अशार में ज़रा डिस्क्राइब कर दें कि गाली को उर्दू में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। राज भाई वो कुछ ऐसे था कि इंतहाई गुस्से की हालत में जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने की बजाय जुबानी तौर से की जाने वाली लफ्जी कार्रवाई, जिसके लिए मुंतखब अल्फाज गलीजा, अंदाज बसीता, लहजा कुरीहा और असरात सफ़ीहा के मजमूए का इस्तेमाल, जिसकी अदायगी के बाद इत्मीनान और सुकून की नाकाबिले बयां कैफियत से दिल बहरा वर हो जाता है, उसे गाली कहते हैं। क्या बोला ये? बोला आपने बिल्कुल सही होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया भाई। आसान थी? दानिश भाई उर्दू को समझना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। हाँ ये बात तो है अंसारी भाई कि उर्दू को समझना बहुत मुश्किल बात है भाई, क्योंकि मैं भी एक टाइम से जो ना, एक गज़ल है जो उर्दू और फारसी मिक्स है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो कोई गज़ल आसान करके समझा दे, लेकिन कोई समझा ही नहीं पाता। मैंने बहुत लोगों से कोशिश की कि मैं पूछूं, यहाँ तक कि जो पहले के लोग हैं ना, पुराने लोग, उनको तो खालिस उर्दू थोड़ी बहुत आती भी है, उनसे ही मैंने बोला कि यार थोड़ी थोड़ी गज़ल है, थोड़ा समझा दो। बोले यार इतनी मुश्किल है, हमें कुछ नहीं आती। वो गज़ल है फैज़ अहमद फैज़ साहब की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांगी। आपने सुनी होगी, मैडम नूरजहां साहब ने उसकी कॉम्पोजिशन की है गाने में। तो अगर वो गज़ल आप, मैं आपको दो चार लाइनें, मतलब पूरी गज़ल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और आपने उसको आसान उर्दू में डिस्क्राइब करना है कि दानिश भाई ये इस वर्डिंग का मतलब है। सही है? दानिश भाई क्या गजल चुनी है आपने। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहार का झगड़ा क्या है। एग्जैक्टली यही गज़ल है। बस ये मैं आपको एक एक लाइन कहूंगा और आप उसको डिस्क्राइब करते रहना, ठीक है? हाँ तो अंसारी भाई, गज़ल मैं फिर बोलना शुरू करता हूँ, और आप बस एक एक लाइन में बोलूंगा और आप एक एक लाइन को डिस्क्राइब करते रहना आसान करके, ठीक है? ताकि मुझे भी समझ में आ जाए, और जिन लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि उन्हें भी समझ में आए, तो उन्हें भी समझ में आ जाए, जो मेरी ऑडियंस है उन्हें भी समझ में आ जाए, ठीक है? ठीक। तो गज़ल स्टार्ट है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। अब ये लाइन,
मैंने समझा था कि तू है तो द्रख्शां है हया। द्रख्शां बोलते हैं किसी चीज़ के रोशन को, चांद और सूरज की सिफ्त बुक को बोलते हैं कि रोशन चीज़ को, कि अगर तू है तो मैं समझता था कि मेरी ज़िंदगी रोशन है, हाँ। खुशियों से भरी हुई है। सही है, सही है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। दहर बोलते हैं दुनिया को। दुनिया। अगर तेरी मोहब्बत का गम है तो दुनिया के गमों का क्या झगड़ा हो सकता है। बिल्कुल, मोहब्बत का गम है, दुनिया का गम हो, क्या जगह। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आय हाय हाय, ये जो शेर है ना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, क्या ही बात है, इसको डिस्क्राइब करें। देखिए, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। आलम बोलते हैं दुनिया को, सही है। और सबात बोलते हैं हमेशगी को, मतलब कि हमेशा रहने वाली। हमेशा रहना, सही हाँ, है। कि मतलब तेरा जो हुस्न है उससे दुनिया में जो बहारें हैं हाँ, उनको हाँ। हमेशगी अता हुई है। हाँ, सही है। और तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है। बेशक। तो ये जो गज़ल थी ना, फैज़ अहमद फैज़ के एक पड़ोस में एक खातून रहती थी। अच्छा। फैज़ अहमद फैज़ को उनसे मोहब्बत थी, ओ हो। और मगर वो मोहब्बत उन पाया इंजाम तक नहीं पहुंची। उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। ओ। और ये फैज़ अहमद फैज़ की आखिरी रोमानवी गज़ल थी। अच्छा। इसके बाद उन्होंने रोमानवी गज़लों की बजाय फिर इनकलाबी नज़में लिखना शुरू कर दी। मतलब इनकलाबी, मतलब हाँ, ये उनकी दुनियादारी। जिंदगी, हाँ, ये उनकी जिंदगी का मोड़ था। ये जो गज़ल थी ये रोमांटिक गज़ल थी। हाँ, जो बात है, हाँ, रोमांटिक रोमांटिक। गजल है ना, और अपनी मोहब्बत का इजहार। इसके बाद की जो शायरी है फैज़ अहमद फैज़ की, वो तो नौजवानों में जिस तरह इकबाल की शायरी है, बिल्कुल हाँ। वैसे ही फैज़ अहमद फैज़ की शायरी है। सही बात है। उसके बाद फैज अहमद फैज साहब लिखते हैं कि तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। क्या बात है। देखो, निगू जो होता है ना, वो कहते हैं किसी चीज़ के झुकने का अमल। अच्छा, मतलब झुक जाना किसी हाँ, चीज़ का। मतलब तू जो मिल जाए तो, अगर तू मिल जाती हाँ, या तू मिल जाए तो मैं समझूंगा कि तकदीर मेरे सामने झुक गई है। सही सही है। यूं ना था मैंने फकत चाहा था कि यूं हो जाए, कि मतलब हाँ। ऐसा था नहीं, मैंने सिर्फ चाहा चाहा कि था यूं हो जाए, कि सही बात ऐसा है। हो जाए। सही है, सही है। अच्छा, अब जो लाइन्स है ना, वो तो फारसी और उर्दू, वो खालिस उर्दू मिक्स हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो लाइन्स कुछ ये लिखते हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब के, अनगिनत सदियों की तारीख बहे मानत तलिस्म, रेशमो अतलिसो कनखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लथड़े हुए खून में नहलाए हुए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये तो खैर हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा डिस्क्राइब। तो इसमें पहले बंद शेर में कहता है कि इस दुनिया में सदियों से इंसानी मजालिम ढाए जा रहे हैं, बेमाना अच्छा। हैवानियत से है, वहशत से सही है, है। सही है। कि इस दुनिया में सदियों से हैवानी मजालम ढाए जा रहे हैं। यहाँ रेशम, अतलस और कम ख्वाब जैसे कीमती कीमती जिस्म जा सही बजा बात है। जाकर गलियों में बिकते हैं। अच्छा। यहाँ पर खाक और खून में लथड़े हुए जिस्म मिलते हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत मुश्किल था सर, समझा दिया आपने मुझे, थोड़ा बहुत मैं समझ में, अभी मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी तकरीबन कवर हो चुका है, आसान हो चुका है। लौट जाती है, इसके आगे जो है, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। क्या शेर है कि लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। ये तो सिंपल सा शेर है कि उधर को भी नजर लौट जाती है, मतलब तुम्हारे हुस्न पर भी नजर लौट जाती सही है, है, सही है। चली जाती है, हाँ। ठहर जाती है, क्योंकि अभी भी इतने अरसा गुजर गया है। हाँ, फिर इसके बावजूद भी तुम्हारा हुस्न जो है ना, वो अभी तक दिलकश है। सही है। तुम्हारे हुस्न को अभी तक ग्रहण नहीं लगा। हम्म। हाँ बिल्कुल, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ साहब लिखते हैं कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वसल की राहतों के सिवा। ये वसल क्या है। वसल मुलाकात को कहते हैं। इस शेर में फैज अहमद फैज साहब कहते हैं कि और भी बहुत से दुख हैं, दुनिया दुखों से भरी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मोहब्बत का दुख काफी नहीं है। कि अब मैं मोहब्बत के दुख से बहुत आगे निकल चुका हूं। आगे निकल चुका हूँ। और
राहतें और भी हैं वसल की राहतों के सिवा। सही है। कि मतलब तेरी मुलाकात की जो खुशी थी ना, उससे भी और ज्यादा कई खुशियां सही है, दुनिया मैंने में। ढूंढ ली हैं। सही है, सही है, सही है, क्या बात है। फिर कह रहे हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे मेरे महबूब ना मांग के, अब जो पहले मोहब्बत करता था ना हाँ। मैं तुमसे, उस जैसी मोहब्बत अब मुझसे नहीं होगी। दानिश भाई, मुझे पता है आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हो, गिटार शार भी रखे हुए हैं। वो एक पहला जो शेर है ना, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। वो शेर अगर आप मुझे गा कर सुना दें, हमारे जो इतना जलील होके मैं जो आया हूँ ना, उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी भाई, आपने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, बिल्कुल आप ही को सुनाने के लिए बैठा हूँ, सुनाऊंगा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। वाह 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 दानिश भाई। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये मैडम नूरजहां ने कॉम्पोजिशन की है इसकी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कवर किया है, लेकिन मैडम नूरजहां की तो बात ही अलग है। वो तो फैज अहमद फैज ने कहा था कि जब से तो ये गजल नूरजहां ने गाई है, हाँ, उसके बाद से ये गजल मेरी नहीं रही। बिल्कुल मेरी नहीं रही। तो मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, हाँ 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 हाँ। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, वाह दानिश भाई। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात है, क्या बात है दानिश। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये है गजल। मजा आ गया, पैसे पूरे हो गए मेरे आने के। हाँ तो अंसारी भाई, ये अब जब शायरों की बात की है और जब इतने बड़े बड़े शायरों का जिक्र कर लिया है, तो जॉन साहब, जॉन एलिया साहब, जॉन एलिया साहब, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े शायर हैं ये। दानिश भाई, जॉन साहब मतलब कौन साहब? मतलब जो जॉन को नहीं जानते वो यही कहते हैं कि जॉन कौन है जॉन। मगर जिन्होंने जॉन एलिया को सुना है, जॉन एलिया के एक शेर याद आ गया मुझे कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार लीजिए, उम्र गुजार दी गई। एक शेर में पूरी जिंदगी खत्म। खत्म। जॉन साहब बहुत आउट क्लास शायर है, मगर उनकी शायरी को समझने के लिए बंदे को उस लेवल तक जाना पड़ता है जो हर बंदा नहीं जा सकता। जो बात है, जॉन साहब का ये शेर बहुत ही खूबसूरत है कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, और उम्र गुजार दी गई, ऐसे भी किया था जॉन साहब ने। मैंने पूरी वीडियो देखी। लेकिन मैं जो जॉन साहब का एक शेर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो मैं कहता हूँ उन्होंने इंसान की पूरी ज़िंदगी निचोड़ के ना एक ही बात पे तय कर दी, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जो सुना है जॉन साहब को, मैंने बहुत सुना है जॉन एलिया साहब को, एक नुसरत फतेह अली खान साहब को और एक जॉन साहब को। तो उनका मैंने शेर फ्रेम करवा के जॉन साहब की तस्वीर भी लिखवाया है। ये शेर, ये वाला शेर जो है, ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। मेरी हर बात बेअसर ही रही, समझिएगा, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्श से कुछ मेरे बयान में क्या। ये शेर जॉन साहब का देखें। नक्स है या नुक्स है? नुक्स से कुछ मेरे बयान में, वही नुक्स। कुछ
नुक्स है कुछ मेरे बयान में, कि मतलब मेरे बयान में कुछ गलती है। बाकी जॉन साहब 2 लाइनों में शेर लिखते हैं और उस शेर में पूरी एक कहानी होती है, और वो कहानी उनकी अपनी जुबानी होती है, और हर बंदा वो कहानी समझ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी भाई, क्योंकि जॉन साहब की जो शायरी है, उनके जो लफ्ज़ हैं, जॉन साहब का एक शेर है कि बहुत ही खूबसूरत शेर है। उन्होंने 13 साल तक, उन्होंने खुद बयान किया कि 13 साल तक मैंने कोई शेर नहीं बोला। 13 साल तक मैंने कोई शेर नहीं बोला, खामोश रहा। 13 साल के बाद उन्होंने अपने जज्बातों को अल्फाज दिए और शेर कहा। शेर क्या कहा कि उम्र, शेर कहा कि एक उम्र लगती है अपने जज्बातों को अल्फाज देने में, एक उम्र लगती है अपने जज्बातों को अल्फाज देने में, यूं ही दिल टूट जाने से कोई शायर नहीं बनता। ये जॉन साहब की बहुत बेहतरीन बात है, ये बात हकीकत है। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे ही मिले नेगेटिव, जो जॉन साहब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जॉन साहब के खिलाफ है कि भाई उन्होंने ये किया था, उन्होंने किसी लड़की का खून कर दिया था, मोहब्बत का ड्रामा किया था, अदाकारी की थी। जॉन साहब ने हालांकि पूरी कहानी ये डिस्क्राइब की हुई है, पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड है उनकी। उन्होंने कहा है ये बात कि मैंने उसका दिल रखा था, ये किया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव हैं, जॉन साहब के खिलाफ भी बोलते हैं। तो आपकी क्या राय है कि जॉन साहब की, आपने कहानी सुनी होगी बिल्कुल ये वाली, तो क्या जॉन साहब ने सही किया या गलत किया? मेरी नज़र में जॉन साहब कह रहे हैं कि मैंने उसका दिल रखा, जिसमें उनका शेर है ना कि मेरे कमरे का क्या बया कि यहाँ खून थूका गया शरारत में। तो वो वाला शेर आप ज़रा, इसमें जॉन साहब ने जो लड़की के साथ किया था उसको ज़रा आपने सुना तो बताएं, क्या गलत किया सही किया? दानिश भाई, ये जो आपने लफ्ज़ बोला है ना, जज्बातों, मैं उठ के जाने लगा था यहाँ से। लफ्ज़ जज्बातों, जज्बात, जज्बा, जज्बे की जमा जज्बात होता है, और जज्बात की कोई जमा नहीं होती। तो जज्बात है लफ्ज़, जज्बातों उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, कोई भी लफ्ज़ नहीं है। वो कश्मकश में आ जाते हैं कि जब कोई कहता है कि हमें आपसे मोहब्बत है। जिस तरह उस लड़की ने जॉन साहब को कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है, अब जॉन साहब ने कहा कि अगर इनकार करता हूँ कि नहीं, तो फिर भी दिल टूटेगा। तो जॉन साहब उस लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो जॉन साहब ने अदाकारी की उसके साथ बकौल उनके। तो उस अदाकारी का लड़की को पता लग गया, जिसके बाद वो बीमार हो गई और टीबी हो गया, मेरे कमरे में खून थूका गया। तो इस वैसे किया तो जॉन साहब ने गलत था, मगर उसका फिर पूरी ज़िंदगी जॉन साहब को उस चीज़ का पछतावा भी रहा। और ये एक सबक है जॉन साहब की शायरी में, जॉन साहब की ज़िंदगी से ये सबक है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत नहीं है ना, तो आप मत बोलो कि मुझे आपसे मोहब्बत है। अदाकारी मत करो, किसी की ज़िंदगी अजाब मत बनाओ। किसी के जज्बात जो हैं वो फारिग नहीं होते कि जिनको लुटा दिया जाए खाकज़ादों पर। तो किसी के जज्बात को खाक मत उड़ाओ। मोहब्बत है तो बोलो हाँ है, नहीं है तो मुंह पर बोलो नहीं है। यही जॉन साहब बयान कर रहे हैं। हाँ सही बात है अंसारी भाई, बिल्कुल। तो मोहब्बत आपको हुई है कभी मोहब्बत? दानिश भाई, मोहब्बत हो ही जाती है। कौन बंदा है जो मोहब्बत से खाली है? मैं कहता हूँ कि जिस बंदे को मोहब्बत नहीं होती ना, वो बेज़मीर है। देखो, मोहब्बत की टाइप्स होती हैं, किस्में होती हैं। हर रिश्ते में, हर जगह आपको मोहब्बत मिलेगी। माँ मोहब्बत है, माँ के रिश्ते में मोहब्बत है। बाप बेटे के रिश्ते में अलग मोहब्बत है। माँ और बेटे के रिश्ते में अलग मोहब्बत है। माँ और बेटी के रिश्ते में अलग मोहब्बत है। बाप और बेटे की अलग मोहब्बत है, बाप और बेटी की अलग मोहब्बत है। दोस्तों की जो आपस में है, वो अलग मोहब्बत है। दानिश भाई, आप किस मोहब्बत की बात कर रहे हो? हाँ, मोहब्बत तो खैर वो आपने सही कहा कि हर रिश्ते की अपनी अलग मोहब्बत है। मैं मोहब्बत से मुराद एक लड़की से मोहब्बत की बात कर ना रहा हूँ। महरम से मोहब्बत की ओ, बात कर रहे ओ, तो ये बात है। हो। ये बात है। तो नहीं की कभी? नहीं, हो जाती है। मतलब मैं, चलो मोहब्बत भी सही। मोहब्बत तो खैर इंसान को खुद नहीं होती। वो तो खैर इंसान जब किसी को देखता है, जब इंसान देखता है उसे वो चीज़ पसंद आ जाती है, तो उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। तो अगर मोहब्बत हो भी जाए इंसान को किसी से, तो इजहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दानिश भाई, ये भी एक मखमसा है कि इजहार करो तब भी बंदा फंसता है,
ना करो तब खुद से अजियत होती है। हाँ, ये बात तो है कि इंसान इजहार करके ही फंसता है और इजहार ना भी करे तब भी फंसता है, क्योंकि कैफियत रह जाती है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि अगर मोहब्बत आपको किसी से हो जाए ना, तो आप इजहार मत करो। वजह पता है क्या है? इजहार कर, अगर आपने इजहार कर दिया ना और सामने वाले ने इनकार कर दिया, तो फिर आपका दिल दुखेगा। तो सारी जिंदगी इजहार ही मत करो उसे, ताकि सारी जिंदगी ऐसे जी सको कि यार मैंने बोला नहीं था यार, अगर काश मैं बोल लेता ना तो क्या पता कुछ मेरा बन जाता। तो ये सीन है। दानिश भाई, दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे ज़र्फ वाले और कम ज़र्फ। ये वक्त और हालात तय करते हैं कि कौन बंदा कम ज़र्फ है और किसका ज़र्फ अच्छा है। तो अगर आप किसी अच्छे ज़र्फ वाले बंदे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं ना, तो वो आपकी मोहब्बत को अपनी पलकों पर बिठा के रखता है। सही। जब किसी कम ज़र्फ से आप मोहब्बत का इजहार कर देते हैं ना खुल के, तो फिर वो आपको टीज करना शुरू कर देता है, आपको तंग करना शुरू कर देता है। तो कम ज़र्फों से बचो, आला ज़र्फ लोगों से मोहब्बत करो। हाँ हाँ अंसारी भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई इसमें, कि मोहब्बत ये कैसे मतलब ये कैसे हम देखेंगे, मतलब सामने वाला बंदा कम ज़र्फ है या आला ज़र्फ है? मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है कि जो कम ज़र्फ हो या आला ज़र्फ हो ही जाती है। तो अब ये कैसे देखें, क्योंकि सामने वाला बंदा पहली दफ़ा देख रहा है हमें। देखो दानिश भाई, मैंने पहले भी बताया कि कम ज़र्फी और आला ज़र्फी जो है ना, वो वक्त और हालात तय करते हैं। इंसान को नहीं पता लगता कि कौन बंदा कम ज़र्फ है और किसका ज़र्फ आला है। जब हालात बनते हैं ना, तब बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। हाँ ये बात तो है। खैर, वक्त बताता है जब इंसान के चेहरे से नकाब उतरते हैं, और मैंने जो उतरता हुआ देखा है। खैर छोड़े इस बात को, ये प्राइवेसी रहनी चाहिए। तो अब कुछ क्या कह सकते हैं, बस छोड़ें। ये बताएं कि लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फनी मोमेंट जिस जो आप आज भी सोचते हो तो आपको बहुत हंसी आती है कि यार मैंने क्या किया था यार। दानिश भाई, जो महफिलों में खुलकर मुस्कुराते हैं, वो अकेले में बहुत रोते हैं। हम्म। क्या बात है। कोई ऐसा फनी मोमेंट याद नहीं आ रहा, या कभी हम खुलकर मुस्कुराए नहीं, ये भी वजह हो सकती है इस बात को मतलब छोड़। ऐसा कोई लाइफ में कोई दोस्तों के साथ कहीं गए हो, या तो फिर फैमिली में या पिकनिक पे, कुछ भी, मतलब जब टुल्लो ने रोक लिया हो कराची की या कुछ और भी ऐसा कोई फनी मोमेंट, कुछ भी लाइफ का, मतलब एक होता है ना इंसान की जिंदगी में, यार ये याद रह गया मुझे। हाँ दानिश भाई, एक बार हम बैठे हुए थे दोस्त अहबाब। तो मेरा एक दोस्त है, उसका ना वो भट्टा होता है ना जहाँ से ईंटें वगैरह, पंजाब साइड पे, तो वहाँ पर ईंटें बनाते हैं ना भट्टों में, उसका अपना भट्टा था ना। तो हम वहाँ पर बैठे हुए सारे दोस्त वगैरह, तो उसने एक कुत्ता भी रखा हुआ था, वो भी हमारे साथ ही बैठा हुआ था। कुत्ते और इंसान बराबर हो गए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुझे कितने साल हो गए ना यहाँ पर काम करते हुए? कहता है मुझे 2 साल हो गए। मैंने कहा अच्छा, तो ये कुत्ता कब से है यहाँ से? कहता है इस कुत्ते को 4 साल हो गए। मैंने कहा इसका मतलब कुत्ता तुमसे सीनियर है। तो ये सारे हंसने लगे, सारे दोस्त। और वो उसको आज भी जब ये बात आती है कुत्ता सीनियर है, तो हम सब हंसने लग जाते हैं। तो ये फनी मोमेंट एक मुझे याद आया, मैंने बता दिया आपको। हाँ अंसारी भाई, तो फनी मोमेंट तो ये तकरीबन फनी मोमेंट था। तकरीबन तकरीबन। हाँ, कुत्ता भी सीनियर होता है इंसान से। कुत्ता जैसे वफादार होता है, वैसे कुत्ता सीनियर भी हो सकता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। और सीनियर ज्यादातर कुत्ते ही होते हैं। हाँ, जो बात है। तो अंसारी भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया मुझे तो, और मेरी टीम को भी, जो मेरे पीछे बैठी हुई है, देख रही है, आपको सुन रही है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जाके जब बहुत ज़्यादा कोई और मुश्किल गाना आएगा या बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। एक तो उर्दू में, क्योंकि आपने नौजवान नस्ल में भी एक उर्दू को बढ़ा बढ़ावा चढ़ाया है। बढ़ावा बढ़ावा ही होता है ना, ऐसे कुछ होता है परवान ना? चढ़ाया। परवान चढ़ाया है। तो क्या बात है आपकी। तो अब हम इस पॉडकास्ट का करते हैं इख्तिताम, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, और आपका ही हमने बहुत वक्त ले लिया है। खामा खाई आप भी सोच रहे होगे दानिश भाई ने बिठा के रखा हुआ। नहीं, वो तो मैं सोच रहा हूँ।
तो इंशाल्लाह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और एक नई पॉडकास्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए आपको अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये ये अच्छा था।